शयान उस शख्स का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले आया था। अब उसने अगला लाए अमल तैयार करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी लम्हे अनुषी की कॉल आई। उससे घर का हाल हवाल पूछा और उधर जो आज जुल्फी से बात हुई वो अनुषी के खोशे गुजर दी। अब समझ नहीं आ रही आगे क्या करूं। एक दिल कहता है इस पे एतबार कर लूं, लेकिन फिर दिल मानता भी नहीं। आप अल्लाह का नाम लेकर बढ़े, रास्ता अल्लाह खुद बनाएगा, अनुषा ने तसल्ली दी। फोन बंद करती ही शरयाल गहरी सोच में डूब गया। बाकी खुदा ने रास्ता दिखाया था तो इंशाल्लाह मंजिल पे भी पहुंचाएगा। आप अब ठीक है ना? सिला ने आबदा बेगम से फिक्रमंदी से पूछा। वो हॉस्पिटल में थी और इनका बहुत अच्छे से इलाज जारी था और सिक्योरिटी भी सख्त थी। शुक्र है अल्लाह का, बेटा कोई नेकी काम आ गई जो इतना अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आया। सुबहान के लिए आबदा बेगम का दिल बहुत खुश था। सिला ने गहरा सांस लिया। आपको वो अच्छा लगा? सिला ने धड़कते दिल से पूछा। वो बहुत अच्छा है सिला, इसकी कदर करना। मैं तो तुम्हारे बाबा की कदर ना कर पाई, आंखें नम हुई, लेकिन तुम हमेशा अपने शौहर की कदर करना, इसका साथ निभाना, इस रिश्ते को हमेशा मजबूत रखना। वो माँ थी, ठोकरें खा चुकी थी, बेटी को नसीहत ही कर सकती थी। आप अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊँगी। सिला वहाँ से उठी। अगली बार शहर को भी ले आना, बहुत याद आ रही है उसकी। कैसी है वो भी आपको बहुत याद करती है। इंशाल्लाह अगली बार साथ लाऊंगी। शहर के जिक्र पर सिला का लहजा खुद ब खुद मीठा हो गया। बाहर निकलते गाड़ी में बैठते वो शहर के बारे में ही सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। शहर ही तो इसके जीने की वजह थी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो उसके मोबाइल पे बेल हुई। सुबहान को नंबर देख के इसके मुंह के जाविये बिगड़े। हेलो, आ रही हूँ घर। इतनी भी क्या बेतबारी, नरवरपन से कहा। सिला एकदम चुप हुई। सुबहान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे लगा जैसे पिलकता शीशा उसके कानों में निढाल दिया हो। कहाँ? ड्राइवर को गाड़ी को अस्पताल की जाने मोड़ने को कहा। दिल था कि बेतहाशा धड़क रहा था और दिल ही दिल में वो शहर की सलामती की दुआएं मांग रही थी। सुबहान ने उसे सारी बात ना बताई थी, लेकिन यही बात कि शहर अस्पताल में है इसकी जान निकलने को काफ़ी थी। अली बख्श, मुझे बचा लो, छुपा लो कहीं। रमजान घबराया हुआ अली बख्श के डेरे पे पहुंचा। क्या हुआ? अब क्या कर आया है तू? अली बख्श उसे देख मुंह बनाने लगा। बस मुझे बचा ले, तू दोस्त है ना, मेरा दोस्ती का हक अदा कर और मुझे छुपा ले कहीं। रमज़ान बहुत घबराया हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे। बहुत बड़ा खेल आया था वो, और सबसे बड़ा मसला उसे ये था कि शहर ने उसे देख लिया था। जब रमज़ान ने उस पर तेज़ाब फेंका तब उसकी पेट नहीं थी। इस रमज़ान ने तो इसके मुंह पे तेज़ाब फेंकना चाहा था, पर इसी लम्हे वो पलटी थी। इसके तड़प पे वो वही साख्त सत्ते में आ गया था उस लम्हे, और उसने पलट कर देखा था और रमज़ान इसी लम्हे हड़बड़ी में वहाँ से भागा था और अब छुपता छुपाता अली बख्श के डेरे पे पहुँचा था। अच्छा ठीक है, जा अंदर जा, तेरे छुपने का बंदोबस्त करता हूँ। अली बख्श ने उसे अंदर भेजा और वो फौरन अंदर भागा। अली दादा, क्या आप इसकी मदद करेंगे? भूल गए इसकी वजह से हमारे डेरे का क्या हाल हुआ था? इसके एक बंदे ने उससे पुरानी बात याद दिलाई। मैं पागल हूँ, तो पता कर ये क्या करके आया है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अली बख्श सोचते हुए बोला, और वो अब रमज़ान की बातों में आने वाला ना था। ये लड़की फ्रॉड है। एडी और उमर इस वक्त गाड़ी में बैठे मोना का ताक़ुब कर रहे थे। मोना ऑफिस से निकली तो एडी उसे पहचान गया। क्या मतलब, तुम उसे जानते हो? उमर ने हैरत से पूछा। सर, ये और इसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों मिलकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठते हैं और हर दफ़ा बच जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। एडी इन्हें रंगे हाथों पकड़ेगा और जेल की सैर कराएगा। आगे क्या करना है? सर, इसका पीछा करते हैं, यकीनन ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी। एडी फौरन बोला और साथ ही गाड़ी भी आगे बढ़ा दी और थोड़ा फासला रखते इसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो दीवानों की तरह भागे जा रही थी। नहीं जानती थी कि वो रास्ते में किस से टकराई है। उसे बस अपनी बहन को देखना था, इससे मिलना था। आंखें उसकी एकदम से पथराने लगी। इधर से उधर, दाएं से बाएं, उसे सब गड़बड़ सा नजर आ रहा था। भैंत की आवाज़ें वहाँ आवाज़ों में अपना वजूद दबता हुआ महसूस कर रही थी।
आंखें मूंद ली, कंपटी को दोनों हाथों से हिलाया, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जैसे ही आंखें खोली उस सामने सुबहान नजर आया। एक लम्हे की देरी किए बिना वो इसकी तरफ भागी। सुबहान भी उसे देख चुका था। मेरी बहन, सिला के मुंह से बमुश्किल आंसू जब्त करते लफ्ज निकले। आईसीयू में है, धीमे लहजे में बोला। वो ठीक। सिला नहीं बोल पा रही थी। वो शहर के मतलब कुछ भी बुरा सुनने की पोजीशन में ना थी। हो जाएगी ठीक, अल्लाह पे भरोसा रखो। सुबहान ने उसे हौसला देना चाहा, लेकिन वो नफी में गर्दन हिलाती पीछे हटी। मुझे मिलना है अभी, जिद्दी अंदाज में कहा और बेताबी से आईसीयू की जानिब बढ़ी। इसी लम्हे डॉक्टर आईसीयू से बाहर आई, एक नज़र सिला को देखा और सुबहान से मुखातिब हुई। मिस्टर सुबहान, बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी बैक साइड, शोल्डर, नेक और जिस्म का कुछ हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हमें फौरन उनकी पहली सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर की बात सुन सिला लड़खड़ाई। सुबहान ने फौरन उसे थामा। डॉक्टर कुछ भी करें, मुझे शहर वापस पहले जैसी चाहिए। अच्छे से अच्छा सर्जन को बुलाएं, जितना चाहे पैसा लगे, बस मुझे वापस पहले जैसी चाहिए। सुबहान ने धीमी धमकी वाले अंदाज में कहा। मिस्टर सुबहान, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज पेपर साइन कर दें, डॉक्टर अपने पेशेवाना अंदाज में बोले। सुबहान ने सिला को एक चेयर पर बिठाया और खुद डॉक्टर के साथ पेपर्स फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। तू पछताएगी, रोएगी, लेकिन वक्त को वापस नहीं पलट सकेगी। रमजान के लफ्जों की बारकश सिला को बार बार सुनाई दे रही थी। वो हार रही थी खुद से, वक्त से, नसीबों से, इस जालिम दुनिया से। और सर झुक गया, आंसू गोद पे गिरने लगे। आप ही मुझे बचा लो, बाबा मुझे मारते हैं। सख्ती से आंखें बंद किए। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। ये आजमाइश बहुत सख्त है। ऐ अल्लाह, अपने हबीब के सदके मेरी बहन की जान बचा दो। वो ज़ारों के तार रोए जा रही थी। सिला, उसे कुछ नहीं होगा। सुबहान ने पास बैठे उसे तसल्ली दी और पूरे यकीन से कहा। सिला ने लब भेजकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से खड़ी हुई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो रो जा रही थी। मेरी बहन आज तकलीफ में है। क्या हो जाता अगर आप पैसे दे देते, वो बहुत दुखी अंदाज में बोली। सिला, मत नाम ले मेरा, आपने बहुत बुरा किया। मैं आपको कभी माफ। हिचकियों से रोती इसकी आवाज़ हलक में फंस गई थी। मुंह पे हाथ रखे वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागी। सुबहान भी उसके पीछे ही गया। वो मजीद अब किसी की जान का खतरा नहीं ले सकता था। गार्डन एरिया में ही उसने सिला को जा लिया। मेरी बात सुनो सिला, सेहत ठीक हो जाएगी, खुदा पे भरोसा रखो। सुबहान उसे अपनी सख्त तबीयत के बरक्स प्यार से कहा। इस मासूम को देखा आपने, देखा क्या हालत कर दी उस जालिम इंसान ने। सिला से बर्दाश्त ना हो रहा था। सुबहान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ किया, उसे संभालना चाहा, लेकिन वो आपे से बाहर जा रही थी। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मजाक बना के रख दिया है आपने मेरा। रोते हुए वो अब बेबसी से बोली। सिला, इधर देखो मेरी तरफ। सुबहान ने उसका चेहरा ऊपर किया। आप मुझ पर एक एहसान कर दें, मुझे जाने दें, मैं उस शख्स को जान से मार डालूंगी। आप प्लीज मुझे वो गन दे दें। मैं उसे सिला का बस नहीं चल रहा था कि रमजान को सामने हो और वो उसे मार डाले। सिला देखो इधर। सुबहान ने उसे क्लैम डाउन करना चाहा। एक बार शहर ठीक हो जाए, मेरा वादा है उस शख्स को 10 गुना ज्यादा तकलीफ देकर मारूंगा। लहजे में नफरत और गुस्सा छिलका। लेकिन इस वक्त शहर के पास चलो, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो छुप जाएगा कहीं, उसे कैसे ढूंढूं? सिला ने बच्चों की तरह पूछा, जबकि आंसू अभी भी बह रहे थे। सिला, वो पड़ताल में भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम खुद अपने हाथों से उसे सजा देना। सुबहान ने आज पहली बार सिला को अपने होने का मान बचका। वो चुपचाप उसे देखेगी। चलो अंदर चलें, इस वक्त शहर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुबहान उसे लिए अंदर की जाने बढ़ा। बानो, ये सब लोग कहाँ हैं? इतनी खामोशी क्यों है? ताबी नीचे आई तो गैर मामूली खामोशी महसूस करके मुलाजमा से पूछा। उसकी आंखों में आंसू झलमला गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ताबी घबरा कर नीचे उसके पास बैठी। बॉस आई। सगरा खाला का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, रोते हुए बताया। क्या? ताबी का दिल जोरों से धड़का। जी, उनके साथ जो वो बच्ची भी थी शहर, वो क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? और सगरा खाला, वो मुझे
किसी ने भी नहीं बताया। ताबी की आंखों में आंसू आ गए। कोई पता नहीं जी, वो फ़ोन करो ना साहब जी को, वो लज्जत से बोली। ताबी फ़ौरन अपने रूम की तरफ जाने भागी और सुभान का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी लेकिन सुभान ने फ़ोन ना उठाया। ताबी वहीं बैठी रो दी। या अल्लाह, सुगरा खाला को और शहर को अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखना। वो दुआएं करती फिर से रोने लगी। एडी और उमर काफ़ी देर से मोना का पीछा कर रहे थे और एडी साथ साथ इसकी हर लम्हे की तस्वीरें भी बना रहा था। वो देखे सर, वो रहा उसका बॉयफ्रेंड। एडी ने मोना के साथ एक शख्स को देखा तो फौरन बोला और साथ तस्वीरें बनाना लगा। मेरा दिल चाह रहा है ऐसी लड़कियों को जान से मार डालूं। उमर को गुस्सा आ गया। सर गुस्सा नहीं, खेल बिगड़ जाएगा, हम इनको इनकी ही चाल से मारेंगे। उमर ने एक नज़र एमडी पे डाली। एडी मुस्कुराया। क्या समझे? तो ठीक है। वो हर बार नया शिकार ढूंढती है, इस बार शिकार खुद उसके पास चल कर जाएगा, लेकिन शिकार होने नहीं, शिकार करने। उमर ने भी मुस्कुराते एक अज़म से कहा। ये हुई ना बात? एडी खुश होकर बोला। मुझे तुमसे मिलना है। शरियाल ने जुल्फी को फ़ोन किया। इस वक्त वो मोना के साथ था। ठीक है सर, जैसे आप कहें। इर्द नज़र रखता वो चौंका होता बोला। अभी मिलना है वहीं जहाँ पहले मिले थे। इतना कहते शरियाल ने फ़ोन बंद कर दिया। मोना डार्लिंग, आई वांट जस्ट गो। जुल्फी ने बहुत प्यार से मोना से इजाज़त मांगी। ओ जुल्फी, अभी तो आए थे और कितने दिनों बाद मिले हो, इतनी जल्दी मत जाओ ना। मोना ने जुल्फी की शर्ट की बटन के साथ खेलते खुमार आलूद लहजे में कहा। डार्लिंग, जाना ज़रूरी है, मैं जो कर रहा हूँ हमारे लिए ही कर रहा हूँ। जुल्फी ने इसके गाल के साथ गाल मिस करते बहुत प्यार से कहा। इस वक्त वो जहाँ मौजूद थे वहाँ लोगों की आमद रफ्त ना होने के बराबर थी। अब फिर कब मिलोगे? झट से पूछा। बहुत जल्द, फ़ोन कर दूंगा जान। जुल्फी से जोर से हक करता वहाँ से निकला। उसे निकलने के बाद एडी और उमर को अपना काम करने में आसानी हो गई। उमर ने उसे रेडी होने का इशारा किया तो उसने भी थम्स अप का साइन दिया। सुगरा खाला को होश आ गया था। उनका भी एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी खून बह गया था, लेकिन जब से वो होश में आई थी शहर के लिए रो रही थी। सिला इनके पास थी। शहर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा था। सिला बेटा, मुझे माफ़ कर दो। सुगरा खाला ने हाथ जोड़े। खुदा के लिए खाला, शर्मिंदा ना करें। सिला अभी नमाज अदा करके आई थी, बस लब पे शहर के लिए दुआएं थी और आंखों में आंसू। सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही उसे लेकर गई। काश इसकी जगह मेरे पे। सिला इनकी बात पे आंखें मीच गई और इन्हें गले से लगा लिया। मेरी शहर के लिए दुआ करें, वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो शफ़क़त और मोहब्बत इन चंद दिनों में आपने उसे दी, कोई अपना भी नहीं दे सकता था। सिला ने इनके आंसू साफ किए, जबकि दरवाजे के पास खड़े सुभान ने ये मराज़ा दिल की आंख से देखा। ये लड़की से हर बार हैरान करती थी और अब भी कितनी बहादुर थी ये। सुभान दिल ही दिल में उसकी अच्छाई मुतादिफ हुआ। सिला पुकार पे वो पलटी। शहर का ऑपरेशन कामयाब रहा। लहजे में सुकून था। क्या आप सच कह रहे हैं? सिला फौरन से इसके पास आई और इसके हाथ थाम कर बोली। सिला फर्स्ट जज्बात में सुभान के गले से लगी। सुभान हैरान जद रह गया। आपको नहीं पता, आपने मुझे जीने की नवीद सुना दी है। पीछे होती, खुद पे काबू रखती वो रोती आंखों से बोली, मैं मिल लूँ उससे? धीरे से सुभान के कान के करीब होकर बोली, अभी वो आईसीयू में है, वार्ड में शिफ्ट कर लें फिर मिल लेना। लेकिन सुभान के चेहरे पे फिक्र की लकीरें नमदार हुई। लेकिन क्या? अजबी से पूछा। शहर के जिस्म के जो हिस्से मुतासिर हुए हैं, इन्हें ठीक होने में बहुत वक्त दरकार होगा और ऐसे में इसकी हिम्मत बनना कमज़ोरी नहीं। सुभान ने सख्त लहजे में कहा ताकि वो खुद भी हौसला रखे। वो ठीक हो जाएगी ना? डरते डरते पूछा। इंशाल्लाह 1-2 सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। मैं आता हूँ। मोबाइल पे ताबी की कॉल आती देख भी अब उसने उठा ली। वो बहुत परेशान थी। सुभान ने उसे तसल्ली दी और मुख्तसर सारी सूरत हाल से आगाह किया और अपना ख्याल रखने को कहा। कॉल बंद करके वो मुड़ा तो इसका वफादार आदमी इसके पीछे ही खड़ा था। कहाँ है वो? सर वही अपने दोस्त अली बख्श के डेरे पे। फौरन से पहले जवाब दिया, मुझे वो जिंदा चाहिए और अली बख्श के डेरे को आग लगा दो। सरदार सर्द लहजे में कहता वो अजीज को साकिन कर गया। लेकिन सर अली बख्श ने ही इतला भिजवाई है। वो खुद चाहता है कि रमज़ान को वहाँ से ले जाए। अब वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। अजीज ने फौरन अली बख्श की पोजीशन क्लियर की।
सुभान ने गहरा सांस खारिज किया। ठीक है, रमज़ान को लेकर अड्डे पहुंचो। और सर, वो दो मनहूस जो ऑलरेडी वहाँ हैं, इनका क्या करना है? इनको 3-4 दिन मजीद भूखा रखो, इसके बाद इनसे भी मुलाकात करता हूँ। पहले रमज़ान का काम तमाम कर लो। सुभान फॉर्म में आता बोला, अजीज, हॉस्पिटल और घर की सिक्योरिटी डबल कर दो, मुझे अब मजीद कोई परेशानी नहीं चाहिए, समझे? सुभान ने वार्न किया और अजीज से ने सर तस्लीम खम किया। ओ गॉड, कौन हो तुम? लीव मी। एडी ने रूप बदल कर अचानक मोना पे अटैक किया और इसका पर्स छीनना चाहा। मोना अपना बचाव करने लगी लेकिन नाकाम ही हो रही थी। ऐसे में उमर की धमाकेदार एंट्री ने मोना को हौसला दिया और एडी प्लान के मुताबिक वहां से भाग निकला। आर यू ओके? उमर ने ग्लासेस उतार कर मोना से फिक्रमंदी से पूछा। ओह यस यस, आई एम फाइन, आई थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। मोना इसकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर होती, इसलिए मुस्कुराकर बोली, आज यू पाकिस्तानी? उमर ने अगला सवाल किया। बहुत मुताहत अंदाज में वो उसे अपने शहर में जगह रहा था। यस यस, एंड यू? मोना मुस्कुराकर करीब आई। यस आई एम, उमर ने फख्र से कहा। ओके सी यू। उमर ने ग्लासेस दोबारा पहने और आगे बढ़ा। मोना क्या कर रही है? लगता है बहुत अमीर है और हैंडसम भी है। उफ, इस दिल पे अटैक क्या सीधा। मोना खुद से बुड़बुड़ाई और उमर के पीछे भागी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बहुत मासूमाना अंदाज में पूछा। ओके कब? उमर ने उसे ऑफर किया और वो खुशी से साथ हो लिए, जबकि एडी दूर से उमर को विक्ट्री का साइन दे चुका था। अली बख्श के डरे पे सुभान और उसके आदमी पहुंच गए। अली बख्श खामोशी से पीछे हट गया और उस मामले में अब नहीं पड़ना चाहता था। सुभान के आदमी रमज़ान को पकड़कर बाहर लाए। रमज़ान हैरान और परेशान कि इसके साथ हुआ क्या। अली बख्श, मुझे बचाओ यार, वो अली बख्श के आगे मनमनाया। अली बख्श ने खामोशी से नजरें फेर ली। सुभान आगे बढ़ा और खींच के एक थप्पड़ उसे रसीद किया। इसका होंठ फट गया। अगर वादा ना किया होता तो अभी इसी वक्त जान से मार डालता तुम्हें, सख्त लहजे में कहता वो रमज़ान को सख्त डरा गया। ले चलो उसे। सुभान के कहने की देर थी, उसे घसीटते हुए उसके आदमी ले जाने लगे। सुभान अली बख्श की तरफ मुड़ा। आज तुमने ये नेकी किया है, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है और तुमने इंसानियत बचाई इस हैवान को मेरे हवाले करके। सुभान कहता बिना इसकी सुने बाहर निकलता चला गया। अली बख्श दोस्ती में शायद वाकई हार गया था, लेकिन इंसानियत की मिसाल कायम की थी उसने। क्या हुआ, आपने बुलाया? जैन ने इन्हें कुछ दिनों में मोना से निकाह करने का फैसला किया है। मैं मोना से मिलकर बात करना चाहता हूँ। सर, वो सिर्फ पैसों की ज़बान समझती है। जुल्फी ने पहला पत्थर फेंका। मैं उसे इसकी मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, बस वो जैन की ज़िंदगी से निकल जाए। सर, आप भी ऐसे पैसे देंगे? ऐसे तो वो और ज़्यादा गुनाह करती जाएगी। जुल्फी ने एक्टिंग की। क्या मतलब? शरियाल ने नासमझी से देखा। सर, मैं तो कहता हूँ किल हर। नफरत से कहता वो शरियाल को चौंका गया। तुम पागल तो नहीं? कत्ल क्यों? शरियाल को इसकी बात हजम ना हुई। सर जी, धरती का बोझ है, वो मरेगी तो बोझ ही कम ना होगा ना। लापरवाही से कहता वो शरियाल को गुस्सा दिला गया। हो सकता है मरने से पहले वो खुदा से माफ़ी मांग ले, फिर गुनाहगार कौन होगा, उसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। मैं बस अपनी बहन का घर बचाना चाहता हूँ, शरियाल ने थोड़ा सख्ती से कहा। ठीक है सर, दें फिर पैसे हुए कंगाल, मुझे क्या, आपने मुझे क्यों बुलाया? जुल्फी नाराज सा हुआ। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तुम्हें पता होगा। ये ले। एक पेज पे उसने मोना का एड्रेस लिखकर शरियाल को थमा दिया। ठीक है, तुमने जितनी मदद की बहुत शुक्रिया। शरियाल ने उससे राब्ता ख़त्म करना चाहा। उसे इस शख्स से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। सर, जैसे आपको ठीक लगे, वरना आप चाहते तो मैं आपके बहुत काम आ सकता था। जुल्फी ने अपनी अहमियत वाज़ेह की। नहीं, अब और नहीं, शरियाल ने उठते हमतमी लहजे में कहा और वो वहाँ से निकलता चला गया। जुल्फी का मूड ख़राब हो गया। फ़ोन पे मोना को इन्फॉर्म किया और अपना अगला लाए अमल बताया। मोना जो अभी भी उमर उर्फ सादी के ख्यालों में खोई हुई थी, जुल्फी की बात सुनकर दिमाग से उमर निकल गया। फ़ौरन खुद को शरियाल से मिलने के लिए तैयार किया।
اور زلفی کی ساری باتوں کو دماغ میں بٹھایا۔ زلفی اور مونا نے کافی لوگوں کو ایسے لوٹا تھا اور اس بار بھی پلان فل پروف تھا، لیکن شریال کی وجہ سے انہیں پلان چینج کرنا پڑا۔ سحر کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ صلا اس کے پاس ہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ صدیوں کی کمزور لگنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صلا کی آنکھیں آنسو سے تر ہو رہی تھیں۔ سحر نے ذرا سی آنکھیں کھولی، صلا کو روتے دیکھ ذرا سا مسکرائی۔ روتی ہوئی بھی بہت بری لگتی ہو، بہت مشکل وہ بول پائی۔ تم نہ زیادہ باتیں نہ کرو، ناراض ہوں میں۔ آنسو پوچھتی وہاں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں مانی میری بات؟ پہلی بار ہی نہیں مانی، دیکھو سزا بھی مل گئی۔ مسکراتے ہوئے درد برداشت کرتے وہ بولی، بس کرو، سزا تمہیں نہیں مجھے ملی، اب ٹینشن نہ لو۔ سغرا خالہ شرمندہ سی اندر داخل ہوئی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، ساری غلطی میری ہے۔ اور وہ پھر سے رو دی۔ آپ کا کیا قصور؟ میں نے ہی آپ سے ضد کی تھی۔ سحر نے ان کا رونا اچھا نہ لگا۔ زیادہ بولنے سے سحر کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھی۔ کیا ہوا سحر، ٹھیک ہو نا؟ صلا پریشان ہوئی۔ سحر نے صحبت میں سر ہلایا اور آنکھیں موند لی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو ہوا ہے اس کا اثر اب اس کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ بدل نہیں سکتا، لیکن اس لیے پریشان ہو کر وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ نیند کے انجیکشن کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سغرا خالہ اب بھی گھر جائیں، آپ کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ٹھیک۔ سحر کی فکر نہ کریں، اس کے پاس میں ہوں۔ صلا نے سحر کو سوتے دیکھ اٹھتے کہا، نہیں بیٹا، میرا دل نہیں کر رہا اس معصوم کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا، مجھے یہیں رہنے دو۔ کہتے وہ سحر کے قریب بیٹھی اس پہ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ صلا نے زبردستی نہ کی۔ موبائل پہ سبحان کی کال آتی دیکھ وہ وارڈ سے باہر نکل آئی۔ نیچے ڈرائیور آیا ہے لینے، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ سبحان نے فوراً کہا اور فون ساتھ ہی بند کر دیا۔ صلا حیران ہوئی، اچانک کہاں بلا رہا ہے؟ لیکن جانا ضروری تھا، اسے نہ کر ہی کہا سکتی تھی۔ واپس اندر جا کر سغرا خالہ کو سمجھا کے سحر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ باہر آئی۔ ڈرائیور آ چکا تھا۔ صلا گاڑی میں بیٹھی سوچ کی دھاروں کا رخ سبحان کی طرف موڑتی آنکھیں موند گئی تھی۔ تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ مونا نے شریال کی ساری بات سن کر کرست لہجے میں کہا، نہیں خریدنے نہیں، میری بہن کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کی قیمت ادا کرنے۔ شریال نے سنبھل کر کہا، اچھا کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں آپ؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ آپ جو بولیں۔ آپ کی نظر میں میں محبت کی کیا قیمت ہے شریال بھائی؟ زین کی اچانک آمد نے شریال کو چونکا دیا۔ زین دروازے سے اندر آیا۔ مونا کا سکون بتا رہا تھا کہ اسی نے اسے بلایا ہے۔ زین کیا ہوا؟ مجھے دیکھ حیران ہو گئے۔ زین کو شریال کا وہاں ہونا چھپا تھا۔ زین یہ لڑکی فراڈ ہے، بلیو می۔ بس کریں شریال بھائی، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور آپ کی باتیں سن بھی چکا ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ زین شریال کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ لیو زین، غصہ کر کے موڈ نہ آف کریں، یقیناً ان کی ہی بات کا جواب مل گیا ہوگا۔ زین کے بازو پہ ہاتھ رکھے وہ ایک ادا سے شریال کو دیکھتی بولی، آپ یہ شادی روکنا چاہتے ہیں نا؟ میں ایک ہفتے کے اندر ہی مونا سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، روک سکیں تو روک لیں۔ زین نے شریال کو چیلنج کیا۔ شریال لب بھیجے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ عزت پریشان ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے سے شریال کی آمد کا جانتی تھی اور وہ مونا سے ملنے والا ہے۔ اس بات کا پتہ صرف زلفی کو تھا، کہیں زلفی ڈبل کراس تو نہیں کر رہا۔ شریال کو ایک دم سے شبہ ہوا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ دی۔ عجیب سی جگہ تھی۔ صلا اندر داخل ہوئی۔ کچھ آگے جا کر روشنی نظر آئی اور روشنی میں اسے سامنے ہی سبحان نظر آیا، وہ جو گھبرا رہی تھی۔ سبحان کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی، فوراً آگے بڑھی۔ آپ نے یہاں؟ ابھی وہ مزید بولتی کہ سبحان نے اس کی بات کاٹی۔ آؤ، ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا۔ اندھیرے کمرے میں ہلکی اور مدھم روشنی میں اس شخص کو دیکھا صلا کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ رمضان بہت بری حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے مار کر اس کا بھرسا نکال دیا ہو۔ اس نے صلا کو
को देखती माफ़ी के लिए हाथ जोड़े। सिला का जी चाहा उसे अभी इसी वक्त जान से मार डाले। सुभान ने इसकी हथेली खोली और उसके हाथ में गन रखी। बदला ले लो सिला, सुभान ने स्पार्ट अंदाज में कहा। सिला ने गन का रुख रमज़ान की जानिब किया। वो रो रहा था लेकिन ज़बान उसकी खामोश थी। सिला ने गन से उसका दिल का निशाना लिया। आंसू उसके भी बह निकले। वो इल्तिजा कर रहा था, रोता खामोश आंसू से। सिला से गोली नहीं चलाई गई। सुभान उसे ही देख रहा था। वो जानता था कि वो गोली नहीं चला पाएगी। सिला शूट हिम, सुभान ने सख्त लहजे में कहा। सिला फिर भी गोली नहीं चला पा रही थी। सुभान ने गन सिला के हाथ से ली और रमज़ान पे तानी। सिला जैसे एकदम होश में आई और फौरन सुभान के आगे जा खड़ी हुई। नहीं प्लीज़, आप गोली नहीं चलाएंगे। सिला की बात पे सुभान को सख्त गुस्सा आया। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हटो आगे से। सुभान ने उसे साइड पे करना चाहा। सुभान प्लीज छोड़ दे इन्हें, सिला रोते हुए कहा। वो नाजुक दिल लड़की कहाँ किसी का बुरा चाह सकती थी। सिला, मेरी डिक्शनरी में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए नो माफ़ी। सर्द लहजे में कहता वो सिला का खून खुश कर गया। इनकी आपस की बातों का रमज़ान ने फ़ायदा उठाया और पास पड़ी तेज़ धार तार उठाई और सिला के गले पे रख दी। ये इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिला। सुभान, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। रमज़ान ने तेज धार तलवार की नोक सिला की गर्दन में चुभाई। खून की कुछ बूंदें नमूदार हुई जिसे देख सुभान का दिमाग घूम गया। वो गोली चलाता कि पीछे से आकर अजीज ने रमज़ान को काबू में कर लिया। रमज़ान ने सिला को छोड़ा। सिला को सुभान ने फौरन अपनी तरफ खींचा और खुद से लगाया। एक गोली रमज़ान के हाथ पे चलाई, इसी हाथ पे जिससे उसने सिला को तकलीफ दी, और वो तड़प कर रह गया। सिला बच्चों की तरह सुभान की शर्ट दबोचे इसके साथ चिपकी थी। सुभान ने पिस्टल साइड पे की और अजीज को इशारा किया कि उसे ले जाए। अजीज ने उसे लिए ब्लैक रूम की तरफ बढ़ा। सुभान सिला की जाने मुतवज्जो हुआ, उसे अपने साथ करता इसकी गर्दन पे निशान चेक किया। You are you all right? सुभान ने फिक्रमंदी से पूछा। वो एक लम्हे में सहम गई थी लेकिन अब नॉर्मल थी। सुभान उसे लिए बाहर आया और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, इसका जख्म साफ करने लगा। सुभान की इतनी सी कुर्बत इसका दिल धड़का। इसकी क्लोव्स की खुशबू इसको पागल करने लगी थी। इस बेहिस इंसान को बचाना चाहती थी तुम, जिसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी चाहिए। सुभान को इसके अमल पर गुस्सा दिलाया था। जानती हूँ, लेकिन मैं अपने मामलात रब पर छोड़ने की आदी हूँ। सिला की बात पर उसने यकदम इसकी आंखों में देखा। कुछ पल यूं ही बीत गए, दोनों ही एक दूसरे में खो से गए। फिर खामोशी से पीछा होता गाड़ी स्टार्ट की। सिला ने उसे न जाने क्या बावर करवाया था। उसके बाद वो ना बोला। गाड़ी में बैठती गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की जाने मोड़ दिया। सिला भी खामोश हो गई। क्या हम इन तस्वीरों को जैन भाई को दिखा के मोना से अलग नहीं कर सकते? उमर ने जुल्फी और मोना की वो तमाम तस्वीरें देखते सोचते हुए कहा। सर जी, इससे क्या होगा? जैन भाई मोना को छोड़ देंगे और कहानी ख़त्म। फिर एक नई कहानी शुरू होगी और फिर किसी और का शिकार बनाएगी ये। सर, मैं इन्हें जेल के अंदर डालना चाहता हूँ ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एडी ने अपनी प्लानिंग बनाई। उमर, सही पार्टनर आज्ञा क्या करें बताओ? उमर ने उससे इत्तेफाक किया। आपकी फिर से एंट्री आपसे बहुत मुतासिर है। हमारे जाल में फंस जाएगी आसानी से। चलो गुड, मुझे इसे अच्छा सा सबक सिखाना है। गुड हो जाएगा सर जी, फिक्र नॉट। एडी मुस्कुराते हुए बोला। दोनों आगे प्लान डिस्कस करने लगे। तुम्हारे भाई खुद को क्या समझता है? अगर उन्होंने ये सब किया है तो मेरी नज़रों से वो गिर गया है। जैन सारा गुस्सा आके सुमेरा पे उतारने लगा। आप कैसी बातें? सुमेरा हलकलाई। सुमेरा, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, इज्जत दी है, तो कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। सुमेरा, मैं भी कुछ मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन मेरी भी मर्जी हो सकती है और
میری مرضی کا احترام کرنا چاہیے، زین نے پیار اور سختی دونوں انداز میں کہا۔ سمیرہ نے آنسو پوچھے، ٹھیک ہے جائیں، کر لیں دوسری شادی، میں دی آپ کو اجازت، اب آپ کے راستے میں نہیں میں آؤں گی، نہ ہی میرا بھائی۔ دل پہ پتھر رکھ کے وہ کہتی ایک شکوہ کی نظر زین پر ڈالتے وہاں سے چلی گئی۔ زین کے دل کو جیسے ایک دم کسی نے اپنی مٹھی میں لیا ہو۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو آج اسے بے چین کر گئے تھے۔ اس کا اجازت دینا زین کے دل کو آج بے سکون کر گیا۔ عمر اور ڈیگی رات کے 11 بجے مونا کے فلیٹ کے باہر تھے۔ وہ ابھی کلب سے واپس گھر نہیں لوٹی تھی۔ دونوں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ ایڈی لڑکی کے روم میں تھا اور ایسا گیٹ اپ کیا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ خود کو چوٹ بھی پہنچا چکا تھا۔ اتنے میں اس کی گاڑی نظر آئی۔ ایڈی پلان کے مطابق چلتے اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ مونا نے یکدم گاڑی کو بریک لگایا لیکن ایڈی گر چکا تھا۔ عمر بھاگا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ ابیا ابیا آنکھیں کھولو، وہ چلا رہا تھا۔ دوسری طرف مونا کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہی لیکن نہ ہوئی۔ دھیرے سے کار اتر کر باہر آئی۔ It was not my mistake. وہ بول پائی۔ عمر ہر جانا انداز میں اس کی طرف بڑھا اور سیدھا اس کا گلا پکڑا۔ بیوی تھی وہ، میری جان تھی، مار ڈالا تم نے اسے۔ عمر نے انتہا غصے میں کہا۔ مونا اسے پہچان گئی۔ آئی ایم سوری۔ عمر نے بھی ایک دم اسے چھوڑا، وہ بھی تو پہچان گیا تھا اور واپس ابیا کی طرف گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سب انجانے میں ہوا، پلیز سعدی میرا یقین کریں، آپ نے بھی غلط کیا۔ سعدی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مونا آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آئی ایم سوری، سعدی نے اسے روتے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو صاف کیے۔ مت شاید قسمت کو میرا اور بیا کا اتنا ساتھ ہی منظور تھا، لیکن بیا کے بنا میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ بیا پلیز اٹھو، یوں مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سعدی آنسو ضبط کرتا بیا کے اوپر سر رونے لگا۔ نیچے ایڈی کو ہنسی ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا رات تھی اور اندھیرا تھا، ورنہ وہ پھنس ہی جاتے۔ میرا خیال کون رکھے گا بیا، مجھ سے پیار کون کرے گا؟ ایک تم ہی تھی میری زندگی، تم بھی چلی گئی۔ مونا کو شادی کے تڑپنا تکلیف دے گیا تھا۔ نہیں، تمہارے بنا تمہارا شادی کبھی کچھ بھی نہیں، مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ بیا پاکٹ سے گن نکال کر اپنی پٹی پہ رکھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مونا نے فوراً اس کا گن والا ہاتھ نیچے کیا۔ کیا کروں پھر؟ بیا کے بنا جینا گوارا نہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں مونا جی۔ وہ بلک اٹھا۔ مونا نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ سعدی، پلیز خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شادی کچھ زیادہ ہی فاسٹ چل رہا تھا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ایڈی پریشان ہوا۔ مونا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے سپنوں کا راجکمار خود اسے شادی کے آفر کر رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہم اچھے دوست، مجھے دوستی نہیں، محبت چاہیے مونا جی، ورنہ چلی جائے یہاں سے۔ سعدی نے راہوٹے لہجے میں کہا۔ میری ساری دولت لے لو، بس مجھے بیا لوٹا دو۔ کوئی بھی نہیں میرا، اکیلا جی کر کیا کروں گا؟ پلیز سعدی، یہ سب آپ مجھے جینا ہی نہیں، مجھے نہیں روکیں۔ پسٹل میں پھر سے کمپٹی پہ رکھی۔ نہیں، ایسا مت کریں آپ۔ مونا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کاش بیا زندہ ہوتی، آپ نے مجھ سے چھین لیا بیا کو۔ بیا آنکھیں کھولے میری جان۔ میں نے آنکھیں کھولی نا تو تمہاری آنکھیں بند ہو جانی ہیں، ایڈی دل میں بولا۔ اتنی اوور ایکٹنگ، ایڈی عمر کے ایکٹنگ پہ زچ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی آپ سے شادی، بس آپ یہ غن نیچی کر لیں۔ مونا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاں بول دیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ عمر نے خوش ہوتے کہا، اور وہ پیار کی اندھی اسے شادی ہی چاہیے تھا۔ اب زلفی نے ہمیشہ اس کا استعمال کیا تھا دولت کے لیے۔ وہ ہر دفعہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی تھی اور جب بھی اسے شادی کہتی وہ ٹال جاتا۔ وہ اسے گھر بسانا چاہتی تھی۔ شادی اسے پسند نہیں کرتا، پسند بھی تھا، وہ خود آفر بھی کر رہا تھا۔
दौलत मंद भी था, इसकी सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था वो, और जैन और जुल्फी से जान भी छुड़ा सकता था। एक लम्हे में उसने शादी को अपनाने का फैसला किया। आप बहुत अच्छी हैं, सादी मुस्कुराया। इस लाश का क्या करेंगे? किसी ने देख लिया तो मसला। मोना को फिक्र हुई। अब आप इसकी टेंशन ना लें, मेरे आदमी उसे ठिकाने लगा देंगे, लेकिन आप अपनी बात से मुकरना ना। सादी खड़ा होता बोला, कभी नहीं, आप भी मेरे साथ वफा करना। वो दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े अहदो पैमान कर रहे थे। एडी ने हल्के से आंखें वॉक की। तौबा तौबा, ये बंदा तो बहुत ही फास्ट निकला। झूठी मोहब्बत में इसका ये हाल है, सच्ची मोहब्बत करेगा तो आंधी तूफान ही आएगा। अम्मी, सुभान का फ़ोन आया है, उस आपसे बात करना चाहता है। अनुशे ने वो फ़ोन राबिया बेगम को थमाया। खैर खरीद के बाद सुभान मध्य पर आया। राबिया बेगम इसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। ठीक है बेटा, कब है शादी? दिल उनका उदास सा हो गया। इसी महीने के एंड तक है इरादा। सुभान की आवाज़ भी धीमी हो गई। सुभान को लगा उमर ने सिला और इसके मुतालिक सब बता दिया होगा, लेकिन राबिया बेगम की बातों से यही लगा वो हर बात से अनजान है। क्या कुछ न सोचा था उसने ताबी और उमर के लिए, और अब वो ताबी की शादी कहीं और तय कर चुका था। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हम आ जाएंगे। शरियाल का और जैन का कुछ कह नहीं सकती, वो दोनों ही यहाँ नहीं, मैं और अनुशे आ जाएंगे। राबिया बेगम ने दिल पे पत्थर रख के कहा और फोन बंद कर दिया। आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, ताबी की शादी तय कर दी? वो तो अभी इतनी छोटी है, और वो तो कह रही थी अभी आगे पढ़ना है उसे। अनुशा परेशान हुई। बेटा, हर एक का अपना घर है और अपनी मर्जी। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? उमर से और शरियाल से राब्ता हुआ? जी, फ़ोन आया था। उमर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है, मुश्किल है अभी लौटे। शरियाल अभी कह रहे थे काम बहुत ज़्यादा है, देखेंगे क्या होता है। अनुशा दोनों के लिए झूठ बोलते बहुत घबराई और वहाँ से उठ गई कि मजीद ना झूठ बोलना पड़े। शहर की हालत कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन कुछ दाग हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। सुभान ने डॉक्टर से शहर को घर ले जाने का कह दिया था। डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन सुभान नहीं माना। उसने घर के एक ही हिस्से को अस्पताल बना दिया। शहर के इलाज और ज़रूरत की हर शय मुहैया कर दी, और कुल वक्ती एक डॉक्टर और नर्स का भी इंतज़ाम कर दिया। सिला खामोशी सब करता देख रही थी। उसके सनातले थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। घर आकर बहुत खुश थी। सुगरा खाला एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। ताबी भी उस मासूम की हालत पर रंजीदा थी। इसका दायां कान, कंधा और पिछला सर का दायां हिस्सा मुतासिर हुआ था। उसके बाल काट दिए गए थे, जबकि सिला को अपनी बहन के बालों से इश्क था। वो छुप कर रो लेती इसकी हालत में, लेकिन उसके सामने हिम्मत हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। शहर के सोने के बाद वो अपने रूम में आई तो सुभान किसी गहरी सोच में गुम था। खामोशी से अपनी जगह सोफे पर जाकर लेट गई। सुभान चौंका और नजर सिला पे जा ठहरी। कल शाम को तैयार रहना, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक पार्टी है, जाना है। सुभान ने बिना कोई तहमत बांधे बात की। सिला ने चेहरे से बाजू हटाकर उसे एक नज़र देखा। वो इग्नोर करता हाथ बात लेने चला गया। सिला साथ झटक के सोने की कोशिश करने लगी। वो बाहर आया, वो नींद की वादी में खो चुकी थी। गीले बालों को टावल से खुश करता वो सिला की जानिब देखता बड़ा। बेख्तियार नज़र उसकी गर्दन पे गई। अभी भी हल्का सा निशान बाकी था, बेदाग शफाफदार। उसे अपनी गर्दन अच्छी खींच रही थी। बिना पल के झुके वो उससे देखे जा रहा था। बेख्तियार ही वो आगे बढ़ा और उस पर झुका। इस निशान पे अपने लबों को रखते उसने अपने अंदर सुकून सा महसूस किया। सिला जरा सा कसमसाई तो वो पीछे होकर इसके चेहरे को देखने लगा। बहुत देर से वो इसके हर नक्कुश को आंखों के जरिए दिल में उतारने लगा। वो जानता था कि सिला की नींद बहुत गहरी है और इसी का तो वो फ़ायदा उठा रहा था। नजरें भटकती इसकी गुलाबी होंठों पे जा ठहरी। दिल ने एक बीट मैच की आगे हुआ। इसकी नाक से नाक रब की, आंखें मूंदी वो इसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारने लगा। बेख्तियारी इसके लबों ने मुस्कुराहट को छुआ और झटके से फौरन पीछे हट गया।
وہ सुभान था खुद पे काबू रखना आता था उसे। सिगरेट का पैकेट उठाए वो वहाँ से गैलरी में चला गया। मोहब्बत धीरे धीरे इश्क का रूप धार रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था ये इश्क कब से सिला के लिए इसकी जस्तजू बनता जा रहा था। वो खुद भी अनजान था इस जज्बे से और इस इश्क की जस्तजू से अंदर तक जला रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। एडी कल से मेकअप रिमूव कर रहा था, लेकिन बेस जो लगाई इसने अपना रंग नहीं उतारा और उम्र का हंस के बुरा हाल था। यार अब बस भी करें आप भी ना दिए। नरुकपन से बोला, मेरी जान अबिया ऐसे तो ना कहो अपनी शादी को। उमर फिर हंसा, हद है, प्लान के मुताबिक तो आपने कुछ कहा नहीं, क्या क्या डायलॉग मार रहे थे। इस कसम से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था मुझसे। एडी भी अब हंस रहा था। वैसे वो लड़की लकी होगी जो आपकी लाइफ में आएगी, आपने तो रोमांस में ही पीएचडी की हुई है। एडी की बात पे अमर की हंसी को ब्रेक लगी। ख्यालों में इस नादान का चेहरा लहराया, उसके होंठों पर अलग सी ही मुस्कुराहट ने बसेरा किया। उसे क्या खबर इन जज्बों की। जब मिलूंगा तो हजार अंदाज से नहारूंगा। एडी ने इसके बदलते रंगों को बहुत गौर से देखा। लगता है खुद यहाँ से वापस दिल पाकिस्तान में है। एडी ने अंदाजा लगाया। उमर ने इसके बारे में बात करना मुनासिब समझा। ना वो अपने जज्बात अश्कार करना अच्छा समझता था, ना अपनी बीवी की तरफ के साथ जिक्र करना चाहता था। एडी भी समझ गया, उसने मजीद ना खुलेगा। आगे की प्लानिंग करने लगे जो आखिरी और कहानी का एंड है। पार्टी अपने अरूज पर थी। मिस्टर एंड मिसेस जुल्फकार की मैरिज एनिवर्सरी थी। ओपन माइंडेड माहौल था, बेबाकी अरूज पर थी। इन सब में सिला सबसे अलग ही लग रही थी। इसकी ड्रेसिंग भी इन सब से हट के थी। वाइट कलियों वाला फ्रॉक, साथ में लॉन्ग रिंग का हैवी दुपट्टा, साथ में लाल रंग का हैवी दुपट्टा था। सर पे वाइट कलर का ही स्कार्फ लिए वो सुभान के दिल में उतरती जा रही। लेकिन बहुत सी नज़रों में जहाँ इसके लिए इज्जत और पसंदीदगी थी, वहीं बहुत सौ ने उसे नापसंदीदगी की नज़रों से देखा था। लेकिन सिला इनकी परवाह कब कर रही थी। अलग से एक कोने में बैठी सुभान के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। ओह यू लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर सुभान्स वाइफ। एक खूबसूरत सी लेडी ने आकर सिला को प्यार से कहा। सिला इनसे उठकर मिली। सुभान भले अपने बिजनेस सर्कल में खड़ा था, लेकिन इसका एक लम्हे को भी सिला से ध्यान ना हटा था। हाँ, यही है वो मिडिल क्लास, मिसेस जुल्फिकार ने मुंह बिगाड़ तंज से कहा। सिला के चेहरे की खुशी मान पड़ी, जिसे दूर से ही सुभान ने नोट कर लिया। क्या मतलब? वो लेडी हैरान हुई। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। सुभान ने टाट का पैबंद सर का ताज बना लिया। मिसेस जुल्फिकार की बात पे सिला की आंखें शिद्दत जब से नम हुई। ओह, देख के लगता तो नहीं, शी इज सो क्यूट। सिला इन लेडीज को बहुत पसंद आई थी। हाँ ना, नया पैसा जो मिला है, कुछ तो चेंज आएगा ना फकीरों में। मिसेस जुल्फिकार के लहजे में हकारत थी। आंटी प्लीज, आंसू बंद तोड़कर बहने वाले ही थे। क्या आंटी? डोंट कॉल मी आंटी, यू ब्लडी। तुम जैसी हरफा ही होती हैं जो अमीर लड़कों को फंसा कर इनकी दौलत पे ऐश करती हैं। अब की बार नफरत से बोली, और सब की वजह सुभान का इनकी बेटी किरण को रिजेक्ट करना था। बदला तो लेना था उन्होंने। एक्सक्यूज मी। सुभान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो दोस्तों से एक्सक्यूज करता सिला की जाने बढ़ा। यार मारिया, कंट्रोल योर सेल्फ। इन लेडीज ने घबरा कर मिसेस जुल्फिकार को चुप कराना चाहा, लेकिन सिला के अंदर मजीद कुछ सुनने की हिम्मत ना थी, इसलिए वहां से बाहर की तरफ भागती हुई निकली। सुभान भी इसी के पीछे ही बाहर निकला। बाहर आकर सिला ने खुली हवा में सांस लिया और खुद को नॉर्मल करना चाहा। शिद्दत जब्त से उसके आंसू निकल आए। उसे अपनी कम आमदनी का एहसास जो दिलाया गया वो इसकी रूह को जख्मी कर गया था। सिला, तुम बाहर क्यों आई? सुभान इसी के पीछे आया था। मिस्टर एस के, मुझे अपनी इन पार्टी से दूर रखें जहां आप और आप जैसे सतही सोच के लोग शिरकत करते हैं। मैं आप जैसी नहीं और ना ही बन सकती हूँ। सिला ने अंदर हुए वाक़ये का सारा गुस्सा सुभान पे उतार दिया। तुम्हें इतनी
अकड़ किस बात की है। सुभान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। हमारी डील हुई है, अगर याद नहीं तुम्हें याद, डील में ये कहीं नहीं था कि आप मुझे अपात पात पर जगह ले जाकर अपने जैसे बेहिस लोगों से जलील करवाएंगे। सुभान जो गुस्से में बोल रहा था, सिला ने लहजती आवाज़ में लेकिन मजबूत लहजे में कहते सुभान को चुप करा दिया। आप करते हैं ना बात बात पे बेइज्जत, लेकिन घर में यूं सबके सामने बेइज्जत मत करें प्लीज़। सिला ने बेबसी से हाथ जोड़े। इसी लम्हे इसका गिरने वाला आंसू सुभान ने अपनी उंगली की पोर से उठा लिया और उसे देखे गया। सिला ने नजरें फेर ली। सुभान ने आगे बढ़कर सिला का हाथ थामा और वापस अंदर लेकर गया। मिसेस जुल्फिकार, सुभान ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा तो सभी एक लम्हे के लिए चौंके और सुभान की तरफ मुतवज्जो हुए। मिसेस जुल्फिकार जो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, सुभान की पुकार पर मुड़ी। सुभान सिला का हाथ थामे इनकी तरफ बढ़ा। सिला इसके साथ खींची चली गई। माफ़ी मांगे, सिला को सामने करते सख्त और ऊंची आवाज़ में कहा। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हुए। हाई सोसाइटी में मिसेस जुल्फिकार का एक नाम था, एक मर्तबा था। क्या मतलब? किस बात की माफ़ी? वो भी अकड़ कर बोली। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, और जो मैं करूँगा वो आपको यकीनन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोलने से ज़्यादा करने पे यकीन रखता हूँ। शेर की तरह वो गरगाया। सुभान, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिस्टर जुल्फिकार ने बीच में आकर टोका। आपकी बीवी अपनी 2 टके की ज़बान इस्तेमाल करके अपनी वाहियात फैमिली बैकग्राउंड बता सकती है और सामने वाला चुपचाप सुनता रहे। नो वे। सुभान ने सख्त लफ्ज़ों का चुनाव किया जिससे मिसेस जुल्फिकार को आग लग गई। मिस्टर सुभान, मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो। टू हेल विद यू गेयर। मेरी बीवी से माफ़ी मांगो। सुभान ने गुस्से से इसकी बात काटी। और अगर ना मांगू तो? सुभान के बिल्कुल सामने खड़ी उसने फंकार के कहा। सुभान ने एक नज़र सिला पे डाली और इसकी आंख का इशारा समझ गई। आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा मिसेस जुल्फिकार के मुंह पे मारा। वो मुंह पे हाथ रखे सिला को देखती हक्का बक्का रह गई। मिस्टर जुल्फिकार हारदाना अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन सुभान के सिला के आगे ढाल बन जाने पे वहीं रुक गए। भूल के भी ये गलती मत करना। मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने पाँव पे सलामत नहीं रहोगे, सुभान ने घबराते हुए कहा। मिस्टर जुल्फिकार तलमला रह गए। सुभान सिला को लिए वहाँ से बाहर निकल आया। सिला के चेहरे पे खुशी थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि कोई है जो सिर्फ उसका है। थैंक यू मेरी इज्जत के। तुम सुभान हयात की बीवी हो। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखने की, और इसीलिए ये सब किया। किसी खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं। सुभान ने इसकी आंखों के जलते दिए को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सिला मुस्कुरा दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता वो इसकी मुस्कुराहट पे रुका। क्या? सिला भी हैरानी से पूछा। इसी के अंदाज में सुभान दांत पीसता रह गया। इस लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। अभी रो रही थी, अब मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। सिला धीरे से बढ़ती सुभान के करीब आई। सुभान एक कदम पीछे लिया, हैरानी से उसे देखा। उसे सिला के अंदाज अजीब लगा। सिला एक और कदम बढ़ी तो वो एक और कदम पीछे हुआ और धीरे धीरे गाड़ी के साथ जा लगा। क्या हुआ मिस्टर SK, डर गए? करीब होकर शरारत से पूछा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे ये शरारत बहुत महंगी पड़ने वाली है। सुभान ने एक नज़र इसकी आंखों में देखा और अगली लम्हे इसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया और ख़ुद इसकी जगह खड़ा उसके बहुत करीब हो गया। सिला का तो दिल उछलकर हलक में ही आ गया। क्या कह रही थी, ज़रा फिर से कहना? सुभान बहुत गंभीर लहजे में बोला। सिला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, बोलो क्या था वो डर? कुछ ऐसा ही कहा था ना? कहते साथ ही कमर पर दबाव बढ़ाते वो खुद से करीब किया। सिला की दिल की धड़कन सुभान के दिल की धड़कन के साथ साथ चल रही थी। वो मैं सिला इस शेर को तंग करके पछताई। सुभान धीरे धीरे थोड़ा फासला मिटाता उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर गया। सिला ने अपनी सांस रोक ली। बस इतनी ही हिम्मत थी। सुभान ने उसे देखते मुस्कुराते हुए कहा और उसके कान के करीब झुका। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक फेरी।
आंखें बंद किए वो सिला को अपने शहर में जगड़ रहा था, जबकि खुद भी उसकी कुर्बत का तलबगार हो रहा था। सुभान की इतनी सी तारीफ पे सिला ब्लश करने लगी। पीछे होते सुभान ने ये नज़ारा खूब एंजॉय किया। घर चलें, बाकी आपके रोमांस का शौक घर जाकर पूरा कर लेंगे अपने बेडरूम में। सुभान उसके करीब होते मुस्कुराहट जब्त किए बोला। सिला ने पलकें उठाकर हैरत से उसे देखा। एक लंबी सांस खारिज करती वो सुभान को घूरती गाड़ी में बैठती जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गई। सिला को आज पहली बार यूं तंग करते आज सुभान का अंदाज ही बदल गया था। गाड़ी स्टार्ट करते सॉन्ग प्ले किया। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। जाऊं अब जिस जगह पाऊं मैं तुझको उस जगह, पास हो के ना हो तू ही रूबरू, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया और वो बंद पड़ गई। जगह सुनसान थी। सुभान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई जी रूह ना थी। सिक्योरिटी गार्ड वो खुद साथ न लाया था, लेकिन इस अचानक आवाज से उसकी छुट्टी हिस्स जाग गई। गन को लोड किया और सिला को थमाई। सिला ने सवालिया नजरों से देखा। मैं गाड़ी चेक करके आता हूँ, सुकून से कहते वो बाहर निकला। गाड़ी का बोनट उठाया, चेक किया। गाड़ी की खराबी इसकी समझ में ना आई। बोनट बंद करता वो पलटा। कितने में एक गाड़ी पास से गुजरी, लेकिन आगे जाके वो रुकी और पीछे रिवर्स लिया। सुभान भी गाड़ी पहचान गया था। मिस्टर खालिद गाड़ी से उतरे और सुभान के पास आया। दोनों ने मुआसफा किया। क्या हुआ बड़ी, यूं इस जगह? मुड़कर एक नज़र गाड़ी में बैठी इस परी पैकर को देखा और देखता ही रह गया। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है। सुभान मिस्टर खालिद के बिल्कुल सामने खड़ा होता सिला को इसकी नज़रों से छुपा गया। वो गिड़बड़ाया। तो यार आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अजीज, आता होगा, तुम्हारा शुक्रिया। सुभान ने सहूलत से इनकार किया और गाड़ी की जाने बढ़ा। खालिद अंदर से तलमिला रह गया। उसे सिला से रूबरू मिलना था, उसे देखना था, लेकिन सुभान ने उसे मौका ही ना दिया। सुभान फोन पे अजीज को इन्फॉर्म कर चुका था। सिला काफ़ी थक चुकी थी, वहीं सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई। जानती थी वो सुभान है, उसके पास हर मसले का हल होता है, और सुभान के साथ उसने हमेशा खुद को महफूज ही समझा था। मिस्टर खालिद अपनी गाड़ी के पास जाके खड़ा हुआ और सिगरेट निकाल कर सुलगा ली, लेकिन नज़रें सामने गाड़ी पे ही अटकी थी। सुभान का रवैया बहुत सख्त था उसके साथ, इसीलिए ज़्यादा जोर ना दिया। कुछ ही देर में अजीज वहाँ पहुँच गया। सुभान उससे बात करने लगा, लेकिन ध्यान खालिद पे ही था। सिला जिसकी आंख लग गई थी। सुभान के पुकारने पे मंदी आंखों से उसे देखा। इन आंखों की गुलाबी डोरियों में सुभान तो डूबने लगा। क्या हुआ? सिला ने हैरानी से पूछा। गाड़ी आ गई है, आ जाओ। खुद को फौरन संभालता वो सिला को बोला। सिला फौरन गाड़ी से उतरी। सुभान उसे अपने साथ लगाए दूसरी गाड़ी की तरफ ले गया। मिस्टर खालिद एक झलक भी ना देख पाया। गाड़ी में बिठाता एक लम्हे को मिस्टर खालिद को तन्विया नजरों देखता और गाड़ी जम से भगा ले गया। घर दाखिल होती सिला ने रूम का रुख किया और फौरन चेंज करके सोने के लिए लेट गई। सुभान तो उसे देखता रह गया। सुभान की नींदें उड़ा के वो खूब मज़े से सो गई। सुभान को बर्दाश्त ही कहाँ था। वहीं बेड पे बैठे वो उसे देखे जा रहा था। रहा नहीं गया तो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरा। वो गहरी नींद में थी, ज़रा सा कसमसाई। सुभान ने उसे बेड पे लिटाया और उस पर कंफर्ट दुरुस्त कर दिया। अपने बिस्तर पे उसे सोता देख उसे जाना सा सुकून महसूस हुआ और खुद चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करता अपनी जगह आकर लेट गया। अजीब से एहसासात हो रहे थे। सुभान ने आगे बढ़कर उसका रुख अपनी तरफ किया, उसका सर अपने सीने पे रखा। सिला ने भी नींद में सुभान को हक किया। सुभान का दिल बहुत जोर से धड़का। कैसे तुम्हें आज़ाद करूँगा सिला, तुम ज़रूरी हो गई हो इन सांसों के लिए। सुभान खुद से कहता इसके बालों पे लब रख गया। ये एहसास के वो पास है उसे अंदर तक सुकून दे रहा था। और कब वो नींद की वादियों में सिला के संग सैर के लिए निकला पता ही ना चला। सुमेरा रूम में नहीं आई थी, आज वो दूसरे रूम में थी। कल जैन ने निकाह करना था, सारे इंतज़ाम हो गए थे। उसे अभी भी यही था कि शरियाल फिर कोई पंगा ना खड़ा कर दे, इसीलिए अब वो देरी नहीं करना चाहता था। लेकिन सुमेरा की लातलकी उसे अंदर से जला रही थी। वो तो हमेशा उसके नाज नखरे उठाने वाली थी, कभी कोई नाजायज़ जिद ना की थी। खुद भी खुश रहती, उसे भी खुश रखती, और चांद सी बेटी अल्लाह ने देखकर उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दी थी।
थी। फिर कौन सा खला था जिसे पुर करने के लिए वो मोना से शादी करने जा रहा था। खुद से सवाल करता वो उठ बैठा। मैं तो सवाब की नीयत से अपने ज़मीर के सामने वो गड़बड़ा गया था। सवाब, जैसे कोई अंदर ही हंसा हो, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो ज़ैन, सुमेरा जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और इसका दिल दुखा के क्या तुम मोना के साथ खुश रह सकोगे? नहीं शायद, लेकिन अब मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता, वरना मोना मुझे धोखेबाज समझेगी। एक और दलील थी। और सुमेरा, इसका क्या, क्या वो बेवफा नहीं समझेगी? ज़मीन ने फिर से लिताड़ा दिया। ज़ैन ने सर हाथों पे गिरा लिया। ओ खुदाया, क्या करूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये बेसुकूनी क्यों है? टेंशन की वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो गया। सर दर्द की टैबलेट ले रहा था कि सुमेरा अंदर दाखिल हुई। आंखों से लग रहा था कि वो रो के आई है। क्या हुआ, आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? सुमेरा फौरन उसके पास आई। ज़ैन हैरानी से उसे देख के गया। नाराजगी में भी परवाह करना ना छोड़ी उसने। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। सुमेरा को रूम में अपने सामने देख ज़ैन को सुकून सा आ गया। बेड क्रॉल से टेक लगा के आंखें मूंद गया। सुमेरा के नरम हाथों को सर पे महसूस किया तो धीरे से आंखें खोली। वो पढ़कर उस पर फूंक रही थी। ज़ैन मेयर सा हो गया। बेख्तियारी में उसका हाथ थामे, तुम बहुत अच्छी हो सुमेरा, लेकिन शायद मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। सर झुका हुआ था। आप परेशान ना हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप हर्ट हो। मेरे भाई से बात हो गई है। सुमेरा आंसू जब्त करते सर झुकाए बोले जा रही थी, वो अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे, मैंने इन्हें वापस जाने को कह दिया है। ज़ैन इस बाहिम्मत लड़की को देखता हैरान होता रह गया। सुमेरा, मैं कभी भी आप आराम करें, रात काफ़ी हो गई है। सुमेरा ने ज़ैन की बात काटी। लाइट ऑफ करती वो चेंजिंग जाकर लेट गई। वो अपनी जगह पे जाकर लेट गई, जबकि खामोश आंसू अब जिंदगी भर इसका मुकद्दर थे। बहुत खूबसूरत जगह है, क्या हम यहीं रहेंगे अब? ताबी ने इस खूबसूरत वादी को देखते उमर का हाथ थामे बहुत प्यार से पूछा। हाँ उमर की जान, हम अब यहीं रहेंगे, एक साथ, एक दूसरे के संग हमेशा। उमर इसकी तरफ रुक करके उसे खुद से करीब किया। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? डरते हुए पूछा। कभी नहीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उमर ने उसे मान बख्शा। लेकिन काले बादलों ने अचानक से डेरा जमाया। ऊपर आसमान की तरफ देखा, बारिश बरसने वाली थी। ताबी खुश हो गई, पलट के उमर को देखा, लेकिन वहां तो उमर था ही नहीं। उमर, उमर कहाँ है आप? वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी, लेकिन उमर कहीं ना था। उमर, वो चला रही थी, लेकिन उमर कहाँ है आप? उमर। बारिश का पहला हमी बरसा। ताबी ने हथेली पे उसे महसूस किया, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मुसलसल रोए जा रही थी, लेकिन बारिश ने इसके आंसू अपन अंदर छुपा लिए थे। वो पूरी भीग गई थी। उसने उमर को तलाशा, लेकिन वो ना मिला। अचानक भागते भागते वो एक खाई में जा गिरी। एक चीख के साथ इसकी आंख खुली। कुछ पल उसे हवास बहाल करने में लगे। या खुदा, ये ख्वाब था। उमर, कहाँ हो तुम? क्यों रास्ता तोड़ कर चले गए? एक बंधन में बांध के मुझे अधूरा करके बेड क्रॉल से टेक लगाए वो खामोश आंसुओं से रो दी। रात की तारीखी इसकी मोहब्बत की गवाह थी। सुबह सिला की आंख खुली तो खुद को सुबान की बाहों में पाया। हैरानी से उसे देखा। दिल ने फिर से 120 की रफ्तार पकड़ी। मैं यहाँ बेड पे कैसे? मैं तो सोफे पे। सिला जहन पे जोर डालते बड़बड़ाई, ये तो मुझे ही तकिया बनाकर सो रहा है। धीरे से सुभान का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा तो सुभान ने इसकी तरफ करवट लेकर उसे मजीद बाहों का घेरा तंग किया। अपना मुंह इसने गर्दन में छुपाया। सुभान के होंठ उसकी गर्दन से मस हुए तो वो लहस गई। दिल ने सांस लेना ही बंद कर दी। सुभान की सांसों की गर्माहट से इसका पूरा जिस्म लहस रहा था। वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। साकन सी अपनी जगह मुंजदन हो गई थी। धीरे से गर्दन मोड़कर उससे दूर होना चाहा। कमर में हाथ डालकर इसकी पुष्ट सुभान ने अपने सीने से लगा ली। सालिया के सब्र का पैमाना लसबरेज हो गया। फौरन से इसके बाजू जोर से पीछे हटाती वो झट से बेड से नीचे उतर गया। लंबा सांस खारिज किए सुभान की आंख भी खुल गई। उसे यूं उठते देख एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ, जो सिला की नजरों से
पोशीदा ना रह सकी। आप, मैं यहाँ कैसे आई? तीखे अंदाज में पूछा। मुझे क्या पता, बल्कि मैं यही तुमसे पूछने वाला था। मेरे बिस्तर पर तुम क्या कर रही थी? सुभान ने उल्टा उसे आड़े हाथों लिया। सिला ने पलट कर सोफे की जानिब देखा। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ना तकिया ना कम्फर्ट। आप मुझे यहाँ बिस्तर पर लाए? सिला ने गुस्सा जब्त करते कहा। कोई सबूत? उठते हुए वो लापरवाही से बोली। आप हद से बढ़ रहे हैं। सिला इसके मुकाबले खड़ी होती तिवरे चढ़ाकर बोली। अच्छा, मेरी हदें अब तुम तय करोगी? सुभान को इसका अंदाज सुलगा गया। आप भूल रहे हैं डील? याद है? सुभान कुछ नहीं भूलता। एक तो मैंने तुम्हें बिस्तर पे आने पे कुछ कहा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, थकी होगी, रात नहीं पता चला होगा, ऊपर से तुम मुझे ही इल्जाम दे रही हो। सुभान ने उसे फिर से आड़े हाथों लिया। आप झूठ बोल रहे हैं। सिला रोमांसी हुई। चलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम साबित कर दो। पास पड़े पैकेट से सिगरेट निकाल मुंह में रखते वो सिला को अच्छा खासा जज कर चुका था। आप ना सिगरेट सुलगा कर धुआं छोड़े। वो जो कुछ बोलने वाली थी धुएं से खांसने लगी। सुभान यह एक अटक इसके सर पे को देखे गया। सिला को इसकी नजरों से अजीब सा खौफ आया। ये पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। ऊंची आवाज में बोलती वो बाथरूम में घुसी, जबकि सुभान ने मुस्कुराती हुई सिगरेट एस्ट्रे में मसला। सिला दी ग्रेड, अब हर रात मेरी बाहों में ही होगी तुम, खुद से कहता मोबाइल उठाता गैलरी में चला गया। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रही हो ताबी? सुभान ने खुद फ़ोन किया है, अम्मी से बात की है और हमें इनवाइट किया है। हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं। सोचा अपने आने का तुम्हें फ़ोन करके बता दूं। अनुषा ने डिटेल बदी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। ताबी ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन बंद कर दिया। भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझे बताए मेरी शादी फिक्स कर दी, और मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भाई से बात करनी होगी। ताबी फौरन उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जब से उमर उसे वापस घर छोड़कर गया था, इसके बाद दोनों बहन भाई में बहुत कम बात होती थी। ताबी बिना ज़रूरत कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और सुभान भी बस मतलब की बात करता था। मौला फयाज वल्द फयाज अहमद का आपको सादी अली वल्द अली रफ़ीक से निकाह कबूल है? जी कबूल है, धड़कते दिल से कहा। मौलवी साहब बाहर आए। सादी से बात हुई, दोनों मुस्कुराए और मुबारक का शोर उठा। इतने में वहाँ जुल्फी पहुंचा। सादी और मोना को एक साथ खड़ा देख सुलग कर रह गया। जुल्फी को देख मोना पहले गिड़गिड़ाई, लेकिन बाद में मुंह बना के तकब्बर से आंखें फेर ली, और वो सादी को झूठी कहानी सुनाकर अपनी तरफ कर चुकी थी। और सादी ने उसे पूरा यकीन दिलाया था इसकी हिफाजत का। जैन की आमद सोने पे सुहागा साबित हुई। इन सब को बुलाने वाला खुद उमर था। ये सब क्या है? जैन हैरान होता आगे बढ़ा। सभी ने इनकी तरफ देखा। जैन तो कदम भी नहीं उठा पा रहा था। मोना ने नजरें झुकाई। इतना बड़ा धोखा क्यों मोना? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ही चीट कर गई। जैन को हकीकतन दुख हुआ। जैन, इस सब की वजह भी आप है, मोना सुकून से बोली। जो आपने वफादार बीवी का नहीं हो सकता, कल को क्या गारंटी है कि वो मुझे छोड़कर किसी तीसरी से शादी नहीं करेगा? मोना ने उसे आईना दिखाया। उसे ऐसा लगा जलजला आ गया हो। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कर गई थी वो। अच्छा, तो बड़ी वफादार और पाकबाज है। रातों को रंगीनियां मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। जुल्फी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उमर अपने दो दोस्तों और मौलवी के साथ ये लम्हे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। मोना ने पलटकर सादी को देखा कि वो इसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन वो तो मजे से मुंह सीए खड़ा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे अयाश इंसान के मैं मुंह भी लगना पसंद नहीं चाहती। वो हैरान थी ये दोनों अचानक कहाँ से गए। हाँ, तुम हमारे मुंह क्यों लगेगी तो? जुल्फी ने गाली निकाली और गुस्से से आगे बढ़ा और मोना का गला दबाया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उमर ने धीरे से मौलवी के कान में कहा। होने दे, थोड़ा ज्यादा तमाशा लगे तो मजा भी ज्यादा आएगा। तब तक पुलिस भी आ जाएगी, बाकी का काम वो संभाल लेंगी। छोड़ो मुझे जंगली। मोना ने उसे दूर धकेला। मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा शौहर है। अगर किसी ने भी मुझे कुछ भी कहा तो मेरा शौहर उसे जान से मार डालेगा। हाथ उठाए वो खुद ही शादी की बिहाफ पे धमकी देने लगी। ऐसा मैंने कब कहा? उमर हैरान हुआ।
सोचें क्या पता मोहब्बत की रूह में बहते हुए जाने अनजाने में कोई ऐसे पैमान कर गए हो। मौलवी साहब ने एंजॉय करते सोचने की एक्टिंग करते कहा। सादी ने मुड़कर उसे गोरी से नवाजा। तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरे शोहर की भी। जुल्फी फिर आगे बढ़ा। सादी सादी ये मुझे क्या कुछ नहीं कह रहा और तुम बस खड़े देख रहे हो। मोना फौरन डर कर सादी के पीछे छुपी। तभी जैन की नजर सादी पे पड़ी तो लंबा सांस खारिज किया। यक न शुद्ध दो शुद्ध। वो समझ गया कि ये सब प्लानिंग से हुआ है और उमर भी अब जैन को ही देख रहा था। जैन ने नजरें फैली और वहां से जाने लगा। अरे जीजा जी इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उमर ने पीछे से हाँक लगाई तो एक पल को वहां हाल में खामोशी छा गई। मोना ने फिथाई नजरों से सईदी को देखा। वो जैन को जीजा जी क्यों बोल रहा था। वो सुबहान के इस अजीब अंदाज से घबरा रही थी। अब बात लेकर निकली तो उसे नजरअंदाज करती रूम से ही बाहर निकल गई। सुबहान फोन पे बिजी था वरना जरूर कुछ ना कुछ कहता। सर झटक कर वो फिर से फोन पे बिजी हो गया। अरे ताबी यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ और तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। सिला ने उसे रूम के बाहर खड़ा देखा तो उसके पास चली आई। आप जाए यहाँ से, मुझे अपने भाई से बात करनी है, रूखे अंदाज में कहती वो सिला को शर्मिंदा कर गई। सिला खामोशी से सीढ़ियाँ उतर गई। उसका खाला नाश्ता लगा रही थी, सिला इनकी हेल्प करने लगी। शहर बहुत सुबह नाश्ता कर लेती थी। सगरा खाला खुद उसे करवा के मेडिसिन देकर आती थी। शहर के बारे में ही दोनों बातें कर रही थी कि सुबह नीचे आता दिखाई दिया। सिला फौरन एक साइड पे हो गई। खामोशी से दोनों ने नाश्ता किया। ताबी कहाँ है सुगरा खाला। बेशक नाराजगी थी लेकिन थी तो बहन ही। आखिर पूछ लिया, भाई मुझे आपसे बात करनी है। ताबी ने अचानक उसे चौंकाया। सुभान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ताबी ने एक नजर सिला को देखा और अपनी बात कहने के लिए लफ्ज को तरतीब दिया। आपने मेरी शादी फिक्स कर दी है। ताबी की बात में सिला ने भी हैरत से पहले ताबी पर फिर सुभान को देखा। इसी हफ्ते के आखिर में सादगी से निकाह है। सुभान ने सुकून से ताबी पे बम फोड़ा। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। ताबी तड़प ही गई सुभान की बात पर। ताबी इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, और शादी तो तय हो गई थी ना भाई। और मेरी पढ़ाई ऐसा क्या, वो तुम शादी के बाद मुकम्मल कर लेना। असवद समझदार और बहुत ख्याल रखने वाला है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेगा। नैपकिन से हाथ साफ करते वो टेबल से उठा। भाई मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, प्लीज रोक दे। बहुत बेबसी थी लहजे में। सिला इसके आंसू देख परेशान हो रही थी। ताबी मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और बात मैं तय कर चुका हूँ, जबान दे चुका हूँ, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सद और रुखे लहजे में कहता वो ताबी को अंदर तक दर्द दे गया। भाई मैं ये शादी नहीं। ताबी सुभान गुस्से से चिल्लाया। ताबी बुरी तरह सहम गई। प्लीज आप आराम से बात। सिला stay out of this, it is my family matter and you are not my family members, understand। गुस्से से देखता वो सिला को भी सुना गया। वो खामोशी से लब भेजे इसके लफ्जों पे ही गौर करती रह गई और चुपचाप वहां से निकलती चली गई। जाओ अपने रूम में और शादी की तैयारी करो और खुद को शादी के लिए तैयार भी करो। ताबी को संजीदा अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया और वो रोती हुई रूम में आ गई। आंसू थे कि थमने के नाम नहीं ले रहे थे। आज पहली बार सुभान ने उससे ऊंची आवाज में बात की थी। वो रो रही थी, इसके दिल को बेइंतहा तकलीफ पहुंची थी और दूसरी तरफ उमर का कुछ पता नहीं था। वो सोच सोच के हलकान हुए जा रही थी, कैसे इन हालात से अकेले निपटे। बचपन में जिससे चांद सुना था हो जाएगा चेहरा ना, ये सोचा था। वैसे तो नजर आते हैं सब अपने हैं लेकिन कोई नहीं है अपना। हमें मालूम नहीं था हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था खो जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। सादी ये क्या कह रहे हो तुम। मोना का दिल जोर से धड़का। आपने मुझसे कुछ कहा। उमर ने हैरानी से मोना से पूछा। सादी ये सब क्या है। दुल्हन बनी वो इस वक्त हैरत का नमूना लग रही थी। शेर को सवा शेर। एक अदा से वो बोला, वो क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में 100 सुनार की 1 लोहार की। अब की बार उमर के लहजे में सख्ती और नफरत थी। और आप
कैसा लगा सरप्राइज? उम्मा ने जैन को मुखातिब किया। तुम यहाँ? जैन से बात ना हो पा रही थी। जोर का झटका लगा। अभी तो एक झटका और भी लगेगा आपको। तुम जैन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मोना ने उमर का रुख अपनी तरफ किया। मेरी बहन के शौहर हैं ये, उसी की जबानी में जवाब दिया। एक नजर जैन को देखा और दूसरी नजर उमर को। आंखों में आंसुओं ने अंधेरा जमाया। इतना बड़ा धोखा क्यों शादी? मोना का दिल टूटा था आज। धोखा? तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते। यू वट एवर यू आर। उमर कहते कहते रुका, लेकिन फिर सर झटका। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। दांत पीसते आगे बढ़ते उमर का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। जब मौलवी नकली, निकाह नकली, नाम नकली, तो बीवी असली कैसे हो सकती है? शरियार की सुमैरा के साथ आमद ने इन सब पे पानी फेर दिया। क्या मतलब ये कि मैं मौलवी नहीं, ईडी मीन्स अरसलान एडोटेक्ट। एडी ने अपनी दाढ़ी और मुझे उतारी। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मोना को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जुल्फी ने पासा पलटते देखा तो वहां से रफू चक्कर होना चाहा, लेकिन एडी ने उसे दबोच लिया और रख के दीन दो। अब तुम्हारी ये पार्टनर बहुत अरसे से तलाश थी। अब तो पक्के सबूत से हाथ आए हो। अब नहीं बच सकते सजा से। बस थोड़ी देर और पुलिस आती होगी, फिर तुम्हारी कहानी का दी एंड। एडी ने उसे मारते हुए बहुत जोश से कहा। तो इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर एडी? मोना ने पिस्टल निकालकर इसका रुख एडी की जानिब किया। वहाँ मौजूद सभी चौंका हो गए। और तुम मिस्टर सईदी, बहुत बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। पहली बार मैंने किसी को चाहा और उसने मुझे चीट कर दिया। क्यों? मुझे मोहब्बत कभी रास ना आई। वो रो रही थी। मोना, गन नीचे करो और खुद को कानून के हवाले कर दो। शरियार ने उसे समझाना चाहा। हरगिज नहीं, इन सब के मास्टरमाइंड तुम हो ना। अब गन का रुख शरियार की जानिब था। उमर तड़पा और आगे बढ़ा। खबरदार, जो बीच एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी जान ले लूंगी। मोना ने वार्निंग दी। मोना, गन नीचे करो। उमर ने उसे धीमे लहजे में कहा। गेम खेली है ना तुमने मेरे साथ? चलो एक ऑफर देती हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई बच जाए, तो सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। मोना ने सोच समझ के उमर से डिमांड की। हरगिज नहीं। तुम मारना चाहती हो ना मुझे, तो ठीक है, शूट मी। शरियार ने बीच में टोका और आगे बढ़ा। शरियार ने बीच में टोका और आगे बढ़ा। इतने में गोली चलने की आवाज आई। बड़े गेट से इंटर होते हुए अंदर की जाने बढ़े, जहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज सिला के रूम में इनका इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खाला? अनुषा ने सुगरा खाला से मिलते कहा। वो बहुत खुश दिली से मिली। ताबी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, अनुषा ने बैठते कहा। अनुषा और अरीबा बेगम ताबी की शादी अटेंड करने आई थी। वक्त थोड़ा था और उन्होंने शादी की तैयारी भी करनी थी, इसीलिए पहले आ गई। जबकि बच्चों को अनुषा ने अपने मैके छोड़ा था। बच्चों ने शादी वाले दिन आना था। बेटा वो अपने रूम में है, मैं बुला कर लाती हूँ। सुगरा खाला के जाती ही सिला हाल में आई। वो नहीं जानती थी कि आने वाले कौन है। अस्सलाम वालेकुम। एक शौक लगा था सिला को। वहीं अनुषा और राबिया बेगम भी हैरान थी। सिला, तुम यहाँ? अनुषा बामुश्किल बोल पाई। सिला आए बाएं शाएं करने लगी। अनुषा इसके करीब आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीखे अंदाज में पूछा। वो मैं सिला से बात ना बन पा रही थी। सोचा ही ना था कभी ऐसा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम खाला। आनी, कैसी हैं आप? ताबी की बर वक्त आमद ने सिला को कुछ देर के लिए बचा लिया। सिला ने फौरन वहां से खिसकना चाहा, लेकिन दरवाजे से सुभान को इंटर होते देख वही ठटक कर रुक गई। मजाल था कि चेहरे पे कोई शर्मिंदगी हो या कोई टेंशन, जबकि टेंशन के मारे सिला की जान निकली हुई थी। राबिया बेगम बहुत प्यार से ताबी से मिली। सुभान ने भी आगे होकर दुआएं समेटी। बेटा, ये सिला यहाँ क्या कर रही है? राबिया बेगम ने डायरेक्ट सुभान से पूछा। सुभान ने पलट कर एक नजर सिला को देखा और राबी आंटी की तरफ मुड़ा। बीवी है मेरी, लफ्ज थे कि गया एटम बम। राबिया आंटी का मुंह खुला रह गया। क्या कह रहे हो? इन्हें यकीन ना आया। ये सच है आनी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। सुभान ने ठहर ठहर के कहा। राबिया बेगम सिला की जानिब रोती हुई आंखों से बढ़ी। सिला ने एक नजर इन्हें देखा और नजरें झुका ली। राबिया बेगम ने जोर से एक थप्पड़ सिला के गाल पे दे मारा। सभी ने हैरान होते इनकी तरफ देखा।